अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 23 पर। उन्वान है तुम वही हो। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इनके घर आते और इनसे बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत हकीम बिन अज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास इनकी एक बांदी वहाँ आई और कहने लगी, आज आपकी फुप्पी खतीजा ने ये दावा किया है कि इनके शोहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो ही हज़रत हाकिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बांदी की ये बात सुनी, चुपके से वहाँ से उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे इस बारे में पूछा। इस पर आपने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वही आने का पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, आप वाकई ही अल्लाह के रसूल हैं। आपके इस तरह फौरी तस्दीक करने की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सद्दीक का लक़ब अता फरमाया। इस बारे में दूसरी रवायत ये है कि सद्दीक का लक़ब आपने इन्हें इस वक्त दिया था जब आप मेराज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपको झुटलाया था। इस वक्त हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस वाक़ये को सुनते ही फौरी तौर पर आपकी तस्दीक की थी और आपने इन्हें सद्दीक का लक़ब अता फरमाया था। गर्ज़ अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी नबूवत की तस्दीक फौरी तौर पर कर दी। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा, इसलिए कि इससे पहले उनका नाम अब्दुल काबा था। इस लिहाज से अबू बकर सद्दीक वो पहले आदमी हैं जिनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया था। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यूं भी बहुत खूबसूरत थे। इस मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका लक़ब अतीक रखा था। अतीक का मतलब है खूबसूरत, इसका एक मतलब आज़ाद भी है। ये लक़ब देने की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि इनकी तरफ देख कर फरमाया था, ये जहन्नम की आग से आज़ाद हैं। गर्ज़ इस्लाम में ये पहला लक़ब है जो किसी को मिला। कुरैश में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मर्तबा बहुत बुलंद था। आप बहुत खुश इखलाक थे। कुरैश के सरदारों में से एक थे। शरीफ, सखी और दौलतमंद थे। रुपए पैसे बहुत राख दिली से खर्च किया करते थे। इनकी कौम के लोग इन्हें बहुत चाहते थे। लोग इनकी मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते थे। अपने ज़माने में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख्वाब की ताबीर बताने में बहुत माहिर थे और मशहूर थे। चुनाचा आलम इब्ने सैरीन रहमतुल्लाह कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस उम्मत में सबसे बेहतरीन ताबीर बताने वाले आलिम हैं। आलमा इब्ने सैरीन रहमतुल्लाह ख्वाबों की ताबीर बताने में बहुत माहिर थे और इस सिलसिले में इनकी किताबें मौजूद हैं। इन किताबों में ख्वाबों की हैरत अंगेज ताबीरें दर्ज हैं। इनकी बताई हुई ताबीरें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती रहीं। मतलब ये है कि इस मैदान के माहिर इस बारे में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन ताबीर बताने वाले फरमा रहे हैं। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नसब नामे बयान करने में भी बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलिम थे। हज़रत जाबर बिन मुताम भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने नसब नामों का फन और इल्म और ख़ास तौर पर कुरैश के नसब नामों का इल्म हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश के नसब नामों के सबसे
सबसे बड़े आलिम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से राब्ता करते थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ न कुछ सोच विचार और किसी कदर वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सवाए अबू बकर के। वो बगैर हिचकिचाहट के फौरी मुसलमान हो गए। अबू बकर सबसे बेहतर राय देने वाले हैं। आप फरमाते हैं, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देते हैं अपने मामलात में अबू बकर से मुशावरत किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो वजीर के दर्जे में थे। आप हर मामले में इनसे मशवरा किया करते थे। एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए 4 वजीर मुकर्रर फरमाए हैं। इनमें से 2 आसमान वालों में से हैं, यानी जिब्राइल और मिकाईल अलैहिस्सलाम, और 2 जमीन वालों में से एक अबू बकर और दूसरा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में आपने देखा कि चांद मक्का में उतर आया है और इसका एक एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है और फिर सारे का सारा हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में आ गया। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलिम को सुनाया। उसने इस ख्वाब की ये ताबीर बयान की कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करोगे जिसका दुनिया इंतजार कर रही है और जिसके ज़हूर का वक्त करीब आ गया है, और ये कि पैरवी कारों में से सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान होगे। एक रवायत के मुताबिक आलिम ने कहा था, अगर तुम अपने ख्वाब बयान करने में सच्चे हो तो बहुत जल्द तुम्हारे गांव में से एक नबी जाहिर होगा। तुम नबी की जिंदगी में इसके वजीर बनोगे और इनकी वफात के बाद इनके खलीफा होगे। कुछ अरसे बाद अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को यमन जाने का इत्तफाक हुआ। यमन में ये एक बूढ़े आलिम के घर ठहरे। इसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थी। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर इसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो और मेरा ख्याल है तुम कुरैशी हो और ताइमी खानदान से हो। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब में फरमाया, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब इसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, तुम जरा अपने पेट से कपड़ा हटा कर दिखाओ। हजरत अबू बकर सदीक इसकी बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं इस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक कि तुम इसकी वजह नहीं बता दोगे। इस पर इसने कहा, मैं अपने मुस्बत इल्म की बुनियाद पर कहता हूँ कि हरम के इलाके में एक नबी जाहिर होने वाला है। इसकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा, एक पख्ती उम्र वाला होगा। जहाँ तक नौजवान का ताल्लुक है वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। जहाँ तक पख्ती उम्र के आदमी का ताल्लुक है वो सफेद रंग का कमनूर जिस्म वाला होगा। इसके पेट पर एक बालदार निशान होगा, हरम के रहने वाला होगा, तैमी खानदान का होगा। और अब ये जरूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पेट दिखाओ क्योंकि बाकी सब अलामात तुम में मौजूद हैं। इसकी इस बातों पर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने पेट से कपड़ा हटा दिया। वहाँ इनकी नाफ के ऊपर स्याह और सफेद बालों वाला निशान मौजूद था। अब वो पुकार उठा, परवरदिगार, काबे की कसम तुम वही हो। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।